नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। आप सभी विद्यार्थियों का संस्कृत कक्षा में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं बीए भाग तृतीय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित तर्क संग्रह के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तर्क संग्रह जो पुस्तक है वह अन्नम भट्ट के द्वारा लिखी हुई है और दर्शन शास्त्र का एक ऐसा प्रारंभिक सोपान है जिसके माध्यम से आप बहुत सरलता से दर्शन में प्रवेश करेंगे और इसी उद्देश्य के लिए यह पुस्तक बीए भाग तृतीय के पाठ्यक्रम में रखी भी गई है। तो इस पुस्तक में अभी तक जो हमने अध्ययन किया है वह अध्ययन हम 9 द्रव्यों के विषय में सविस्तार उनकी चर्चा कर चुके हैं। अर्थात 9 द्रव्य कौन कौन से होते हैं। तो 9 द्रव्यों के बारे में हमने पढ़ा था कि 9 द्रव्यों में पंच महाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, और इसके साथ में 4 और काल, दिशा, आत्मा और मन। ये 9 द्रव्यों के बारे में हमने इनका लक्षण और इनके भेद, उपभेद इत्यादि के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं उन 24 गुणों का, जिन 24 गुणों की चर्चा प्रारंभ में की गई थी। इन 24 गुणों में सबसे पहले गुण जिसका नाम लिया गया था वे गुण थे रूप। तो रूप क्या होता है और रूप का लक्षण क्या है, कतिविधम च तत्, इसी के बारे में चर्चा आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। रूप का लक्षण लिखते हुए सूत्रकार कहते हैं, चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति तत्र पृथिव्यां सप्तविधम आभा स्वर शुक्लम जले भास्वर शुक्लम तेजसी। तो यहाँ पर सबसे पहले वो रूप की बात करते हैं और रूप का मतलब यहाँ पर मूल रूप से यह है कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो पदार्थ दिखता कैसा है, उसका स्वरूप कैसा होता है। और स्वरूप के विषय में जब हम बात करते हैं तो स्वरूप वही होता है जो कि हमारे चक्षु के द्वारा, आंखों के द्वारा ग्रहण किया जा सके। इसलिए रूप के लक्षण के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया, चक्षुर मात्र ग्राह्यो। जो चक्षु के द्वारा, चक्षु मात्र के द्वारा, चक्षु रूपी इंद्रिय के द्वारा, केवल उसी के द्वारा, अन्य के द्वारा नहीं। क्योंकि हम रूप ग्रहण या किसी के जो भी इसकी आकृति इत्यादि का जो ग्रहण है वह ग्रहण आंखों से ही कर सकते हैं। इसलिए चक्षुर मात्र ग्राह्यो। तो चक्षु मात्र के द्वारा, चक्षु रूपी इंद्रिय के द्वारा जिसका ग्रहण किया जा सकता है या जो ग्रहण करने योग्य होता है वही गुण रूप कहलाता है। तच्च, और वह रूप, शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश। शुक्ल श्वेत, नील नीलवर्ण, पीत पीला वर्ण, रक्त लाल वर्ण, हरित हरा वर्ण और कपिश कपिश वर्ण, जिसको कि कपिल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह कपिश जो है वैसे मूल रूप से काला और पीला, इन दोनों का जो सम्मिलित रूप होता है वह सम्मिलित रूप यहाँ पर आ सकता है। और चित्र अर्थात चित्कबरा। तो इस प्रकार के भेद से इस रूप को 7 प्रकार में बांटा गया है, 7 उसके भेद कहे गए हैं। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। ये जो रूप है, ये रूप पृथ्वी, जल और तेज इन सभी में होता है। पृथ्वी में भी होता है, जल में भी होता है और तेज में भी होता है, तेज अर्थात अग्नि में भी होता है। पृथ्वी में तत्र पृथिव्याम सप्तविधम। तो पृथ्वी में ये 7 प्रकार, जो ऊपर 7 प्रकार दिखाए गए थे, बताए गए थे, उन 7 प्रकार का जो रूप है वह रूप हमको पृथ्वी तत्व में दिखाई देता है। जल तत्व में अभास्वर शुक्लम जले। जल में अभास्वर, अभास्वर, भास्वर कहते हैं चमकने वाला, और अभास्वर जो चमकता नहीं है तथा नहीं चमकने वाला शुक्ल रूप जो है वह होता है जल में। भास्वर शुक्लम तेजसी। और चमकीला जो शुक्ल रूप है वह होता है तेज का रूप अर्थात अग्नि का रूप। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रूप जो है वह रूप चक्षु के द्वारा ग्रहण किया जाता है और यह शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश और चित्कबरा इन भेद से 7 प्रकार का होता है। पृथ्वी जल और तेज इन तीनों में ही इसकी वृत्ति होती है, इसका व्यवहार होता है। तत्र पृथिव्याम सप्तविधम, और पृथ्वी में यह 7 प्रकार का होता है। अभास्वर शुक्लम जले, जल में यह अभास्वर शुक्ल के रूप में होता है।
और जो तेज है उसमें भास्वर अर्थात चमकीले शुक्ल के रूप में यह विद्यमान होता है। इसी के पश्चात जो दूसरा गुण बताया गया था वह था रस। तो रस का क्या लक्षण होता है और कितने भेद हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो रसस्य किम लक्षणम कतिविधश्च सह, तो इसके लिए सूत्रकार कहते हैं रसना ग्राह्यो गुणो रसः सच मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात् षड्विधः पृथ्वी जल वृत्ति तत्र पृथिव्यां षड्विधः जले मधुर एव। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो रस होता है वह रस क्या होता है, इस रस को हम सामान्य रूप में स्वाद भी देख सकते हैं। और रस जो होता है वह रस गुण जो है वह रसना ग्राह्य, रसना अर्थात जीभ, जिह्वा, रसना इंद्रिय, जिह्वा के द्वारा जिसका ग्रहण किया जा सकता हो, जिस सिर्फ जिह्वा के द्वारा ही इसका ग्रहण किया जा सकता हो, उसे ही उस गुण को रस कहा गया है। और वह रस जो है सच, वह रस मधुर अम्ल, मधुर अर्थात मीठा, अम्ल अर्थात खट्टा, लवण अर्थात नमकीन, कटु कड़वा, कषाय कसैला, तिक्त तीखा। इस प्रकार के भेदों से यह षड्विधा, यह 6 प्रकार का होता है। पृथ्वी जल वृत्ति ही, और यह जो स्वाद है, यह जो रस है, यह रस किस किस में पाया जाता है, तो पृथ्वी और जल तत्व में पाया जाता है। पृथ्वी में भी ये पाया जाएगा और जल तत्व में पाया जाएगा। तत्र पृथिव्याम षड्विधः, यह पृथ्वी में 6 प्रकार का होता है। षड्विधः 6 प्रकार का होता है। जले मधुर एव, और जल में केवल मधुर रस ही प्राप्त होता है। हमें कई बार लगेगा कि सर जल में तो हमको कई बार कड़वापन भी अनुभव होता है, या जल में तो कई बार हमको अलग अलग तरह के स्वाद, लवण भी उसमें स्वाद आ जाता है। लेकिन विद्यार्थियों, जो मूल जल होता है उस जल का जो स्वाद है वह स्वाद मधुर ही होता है। मधुर का मतलब यहाँ रसगुल्ले की जो रस है उसके समान मीठा नहीं, किंतु मधुर। और यदि जल में हमें अन्य तरह के स्वाद आ रहे हैं तो उसका कारण पृथ्वी तत्व ही होता है। कोई ना कोई पृथ्वी का ऐसा तत्व होता है, कोई ना कोई ऐसी धातु होती है, कोई ना कोई ऐसा खनिज होता है जो कि उस जल में मिला हुआ है, और उसी कारण से हमें उस जल की जो मधुर जो रस है उसकी अपेक्षा अन्य रसों की प्रधानता होने के कारण से, उन खनिजों की प्रधानता होने के कारण से हमें उसका स्वाद अलग अलग दिखाई देता है। जो खारा पानी है समुद्र का, वह खारा पानी मूलतः जल का गुण नहीं है। जल का गुण तो मधुर ही है, लेकिन खारा होने के पीछे वहाँ पर उत्पन्न हुए वे तत्व हैं जिनके कारण से वह जल खारा हो चुका है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो रस जो है, जो गुण है, वह रस गुण जो है वह रसना अर्थात जीभ के द्वारा ग्रहण किया जाता है। और ये 6 प्रकार का होता है: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त। इसके बाद आता है गंध गुण। ये गंध क्या होता है और गंध कितने प्रकार की हो सकती है? तो गंधस्य किम लक्षणम कतिविधश्च सह, तो गंध का लक्षण क्या है और वह कितने प्रकार की है, उसी के बारे में यहाँ पर कहते हैं। घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधः। जो घ्राण अर्थात नासिका, घ्राण अर्थात नासिका के द्वारा जो ग्रहण करने योग्य होता है, जो ग्रहण किया जा सकता है, उसी गुण को गंध कहते हैं। सह द्विविधः, और वह 2 प्रकार का होता है। सुरभि असुरभिश्च। सुरभि अर्थात सुगंध और असुरभि अर्थात दुर्गंध। पृथ्वी मात्र वृत्ति है, और यह जो गंध है, यह गंध केवल पृथ्वी तत्व में ही निहित होती है, अन्य में नहीं। पृथ्वी में ही यह रह सकती है, अन्य में नहीं। तो गंध के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया कि घ्राण ग्राह्यो गंधः, जो घ्राण के द्वारा गंध ग्रहण की जाती है, जो घ्राण के द्वारा जिस गुण का ग्रहण किया जाता है, उसी को गंध कहा गया है। और सुरभि और असुरभि, सुगंध और दुर्गंध के आधार पर इसके 2 भेद यहाँ पर कहे गए हैं। तो विद्यार्थियों, अभी हमने आज के पाठ में ये जाना कि जो 3 गुण हैं, रूप, रस और गंध, इनका क्या लक्षण होता है, इनके भेद क्या है, कि किसमें हमको प्राप्त होती है।
तो आज हमने 3 गुणों के बारे में पढ़ा। आगे आने वाले गुणों के बारे में हम लोग अगले पाठों में अध्ययन करेंगे। और तर्क संग्रह के माध्यम से निश्चित रूप से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यदि हम इस तर्क संग्रह का अच्छी प्रकार से अध्ययन करते हैं तो हम दर्शन और प्रकृति इसके बारे में जो कि मूलभूत सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को बहुत ही अच्छी प्रकार से, बहुत ही सम्यक तरीके से, बहुत स्पष्टता के साथ और वास्तविक रूप में देखा जाए तो सटीक तरीके से समझ पाएंगे। किसी भी सिद्धांत को या दर्शन को विस्तार देना तभी संभव है जब मौलिक सिद्धांतों को, उनकी मूलभूत बातों को हम स्पष्ट रूप से जान चुके हों। और तर्क संग्रह जो कि अन्नम भट्ट के द्वारा लिखी गई है, यह तर्क संग्रह निश्चित रूप से आपको इस सिद्धांतों के मौलिक स्वरूप को जानने में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अच्छी प्रकार से अध्ययन करें। अगले पाठ में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।